हेलो एवरीवन। मैं ये चीज़ को बार बार बोलता हूँ कि किसी भी लैंग्वेज में तीन चीज़ें होती हैं, या तो एक्शन या कंडीशन या पोजेशन। इसके अलावा चौथा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ना हैव को लेकर बड़े कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हैव एक्शन में भी आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब भी आ जाता है, पोजेशन में भी होता है। ठीक है, तो हैव को कैसे यूज़ किया जाए, ठीक, और हैव के अलग अलग कितने प्रकार हैं। देखो, हैव चार तरह से मेजरली यूज़ होता है। एक हेल्पिंग वर्ब और तीन एक्शन। हेल्पिंग वर्ब तो आप लोगों को पता है, जैसे आई हैव वॉच दिस मूवी, आई हैव अपलोडेड दिस वीडियो, इस तरीके से। तो वो तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इनके फॉर्म्स में हम बनाते हैं। दूसरा, हैव के तीन यूजेस हैं जो कि एक्शन की तरह यूज होते हैं। एक्शन की तरह दो तो प्रॉपर एक्शन है, जैसे कि जहाँ पर भी आप टेक का यूज़ करते हो, खाना पीना लेना नहाना सोना, जहाँ पर भी टेक का यूज़ करते हो, टेकिंग नैप, टेकिंग बाथ, टेक ब्रेकफास्ट, टुक, तो वहाँ पर आप हैव को लगा सकते हो बिना प्रॉब्लम के। चाहे आईएनजी लगाओ, हैव की फॉर्म्स में चेंज करो, उसमें डस छुपा कर हैज़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दूसरा प्रॉपर एक्शन में यूज़ हम करते हैं हैव का, जब हम कंपल्शन दिखाते हैं, मजबूरी दिखाते हैं, आई हैव टू डू दिस। यहाँ पर भी लोगों को ये गलत फहमी है कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। नहीं, ये एक्शन की तरह काम कर रहा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि आई हैव टू गो, मुझे वहाँ जाना पड़ता है। इसका नेगेटिव बनाओगे तो यही बनेगा, आई डोंट हैव टू गो, ही डजंट हैव टू डू दिस। ठीक है, तो यहाँ पर हैव टू क्या है, एक्शन है। तो दो एक्शन के यूज हो गए। और तीसरा पोजेशन, जैसे आई हैव अ कार, आई डोंट हैव मनी। यहाँ पर हैव है तो पोजेशन के लिए, लेकिन जो वो यूज हो रहा है वो एक एक्शन के रूप में ही यूज हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आई हैव अ कार, ठीक, पोजेशन है। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं, आई डोंट हैव अ कार, या फिर आई हैव नो कार, नॉट लगाओगे तो फिर डू डज बाहर निकलेंगे, डिड बाहर निकलेगा। इस तरीके से अगर मैं पोजेशन की कॉन्टिन्यूटी भी दिखाऊं कि अभी मेरे पास ये चीज़ है, तो आई एम हैविंग समथिंग, तो यहाँ पर हैव में आईएनजी लग रहा है, डू डज छुप रहे हैं, डिड छुप रहा है, तो ये एक्शन की फॉर्म ही तो हुई, काइंड ऑफ, लेकिन यूज पोजेशन के लिए हो रहा है। तो हैव एक टेक की एक्शन को दिखाता है, हैव कंपल्शन को दिखाता है, और हैव किसी चीज़ पर पोजेशन को दिखाता है। यहाँ पर तीनों जगह हैव को एक एक्शन की तरह यूज़ कर रहे हैं, और चौथा हैव का जो यूज़ है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। तो ये टॉपिक मैंने आज ही क्लास में पढ़ा रहा था, तो आई थिंक कि ये चीज़ सबको जाननी ज़रूरी है। अब आप लोगों को हैव में कन्फ्यूजन नहीं आएगी। हैव हैड मिल गया तो यहाँ पर एक हैव हेल्पिंग वर्ब है और एक हैव की थर्ड फॉर्म है। ये चीज़ को दिमाग में याद रखो, बस ये तीन चीज़ समझ जाओगे ना, एक्शन, पोजेशन और कंडीशन, ये तीन चीज़ अगर क्लियर हो गई, 90% काम हो गया। ठीक है, बाकी इन्हीं की फॉर्म्स में हम घूमते रहते हैं, इन्हीं की फॉर्म्स में हम इधर उधर घूमते रहते हैं। तो पहले ग्रामर को बेसिक से समझना बहुत ज़रूरी है। वंस यू आर डन विद दैट, फिर उसके ऊपर आप कितना भी काम करते चले जाओ, और जब एक बार सारी फॉर्मेशंस क्लियर हो जाएंगे, देन वील वर्क अपॉन वोकेबलरी पार्ट, ईडियम, स्ट्रक्चर्स, एडवांस थिंग्स, कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस। तो वो एक तब की चीज़ है। ठीक है, मोस्टली आप मूवीज देखो, कुछ भी देखो, द ओनली प्रॉब्लम यू मे फाइंड इज या तो वोकेबलरी पार्ट या फिर उनके फ्रेजल वर्ब, फ्रेजेस को जो वो यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में वुड, कुड हैव बीन, वुड हैव हैड कैसे यूज कर दिया, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, मूवीज में वो सारी चीजें बहुत ईजी होती हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला सेंटेंस है, हाँ ये सच है कि मुझे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। ध्यान से देखो, हाँ ये सच है, यस इट इज ट्रू, ये स्टेट ऑफ बीइंग हुआ, मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, कंपल्शन आ गया, हैव का यूज़ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लोग ये सोचते हैं हैव टू डू एक्शन, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, तो नहीं। यहाँ पर देखो सेंटेंस क्या, आई डिडंट हैव टू, जैसे मैंने कहा कि आई डिडंट गो, मैं नहीं गया। आई डिडंट स्ट्रगल, मैंने स्ट्रगल नहीं किया। आई डिडंट हैव टू स्ट्रगल, तो जब डिड बाहर निकल कर आया तो वो हैव टू लगा। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे स्ट्रगल करना पड़ा था, तो यहाँ पर बन जाएगा आई हैड टू स्ट्रगल, तो ये डिड छुपेगा हैव के अंदर। दिस इज द प्रॉब्लम, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। सो इट इज़ ट्रू दैट आई डिडंट हैव टू स्ट्रगल मच, हाँ ये सच है कि मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, लेकिन आप बिना टैलेंट के कहीं नहीं टिक सकते। लेकिन आप बिना टैलेंट के कहीं नहीं टिक सकते, बट यू कांट सर्वाइव एनीवेयर, यू कैन नॉट सर्वाइव एनीवेयर विदाउट टैलेंट। ठीक है, लेकिन आप बिना टैलेंट के कहीं नहीं टिक सकते। अब यहाँ पर सेंटेंस है कैन का नेगेटिव। ठीक है, यू कैन नॉट सर्वाइव, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आ रहे हो, पीपल डोंट केयर। अब क्या मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हो या फिर आप कहाँ से आते हो, ये सवाल नहीं है, वो इन जनरल बता रही है। तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब
नहीं लगानी है। सो पीपल डू नॉट केयर, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता वेयर यू कम फ्रॉम। तो इसने इसको इंडेफिनिट फॉर्म में बोल दिया। अगर आप इसको कॉन्टीन्यूटी फॉर्म में बनाना चाहते हो, सो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, ठीक है, वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। अच्छा, इसमें आप ये भी कर सकते हो कि WH के साथ जो ये प्रेपोजिशनल वर्ड है फ्रॉम, इसको पहले ही लगा दो, फ्रॉम वेयर यू कम। ऐसे भी बोलते हैं और ऐसे भी सही है, लेकिन अभी स्पोकन में क्या है, ये जो प्रेपोजिशनल वर्ड है फ्रॉम, टू, इन, अप, ऑन, इनको लास्ट में लगा देते हैं। जैसे मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, सो वेयर आर यू गोइंग, या फिर वेयर आर यू गोइंग टू, ऐसे भी बना देते हैं। कहाँ से आ रहे हो, सो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, राइट। चलिए, सो पीपल डोंट केयर वेयर यू कम फ्रॉम, लोगों को फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आ रहे हो, वो उन्हीं को पसंद करेंगे जिनका काम उनको पसंद आएगा। कंडीशनल सेंटेंस है टाइप 1, ध्यान से समझना मेरी बात ये वाली। अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हो और किसी सेंटेंस में या तो इफ, अगर, इससे कोई कंडीशन लगी हुई है, या फिर ज का कोई भी साउंड आ रहा है, जब, जहाँ, जैसे, जो, जिनका, जिसको, ये वाली साउंड आ रही है, तो ये जो ज की साउंड है या फिर अगर की साउंड है, इसके साथ जो सेंटेंस है उसमें विल नहीं लगाना है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखो, बहुत छोटी सी ट्रिक है। तो वो उन्हीं को पसंद करेंगे, दे विल ओनली लाइक दोज, उन्हीं को, दोज, दे विल ओनली लाइक दोज जिनका काम उनको पसंद आएगा, ठीक है। सो हुज वर्क दे विल लाइक, ऐसे मत बनाओ, हुज वर्क दे लाइक, ठीक है, जिनका काम, हुम, हु, हुज, इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल क्लास ले चुका हूँ, बहुत आराम से समझा चुका हूँ। आई होप जो बच्चे हैं क्लास में उन सबको वो चीज़ें क्लियर होंगी। सो द ओनली दे विल ओनली लाइक दोज हुज वर्क दे लाइक, जिनका काम उनको पसंद आएगा। तो फ्यूचर की बात हो रही है, जिनका से सेंटेंस चल रहा है, दैट इज द ओनली रीजन वी आर नॉट यूजिंग विल हेयर, राइट। हमारे लिए बॉलीवुड में एंट्री पाना बहुत आसान है, हमारे लिए, फॉर अस बॉलीवुड में एंट्री पाना बहुत आसान है। जेरेंट का सेंटेंस है या इन्फिनेटिव का सेंटेंस बना दो, इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू गेट एंट्री इनटू बॉलीवुड, बिल्कुल सही है। या फिर ING से शुरू करो, गेटिंग इनटू बॉलीवुड इज़ वेरी इजी फॉर अस, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर अस पहले लगा दिया है तो गेटिंग इनटू बॉलीवुड, बॉलीवुड में एंटर होना, ठीक है, गेटिंग इनटू बॉलीवुड इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है हमारे लिए। बहुत से टैलेंटेड लोग हैं जिनको ये मौका नहीं मिल पाता, बहुत से टैलेंटेड लोग हैं, कहाँ हैं, कब हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं पता, सिर्फ कोई चीज़ है, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ऐसा सेंटेंस आता है कि आप किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हो, तो वो सेंटेंस में आप देयर लगाओ, या तो देयर से शुरू करो या फिर देयर से एंड करो। जैसे देयर आर मैनी टैलेंटेड पीपल, बिल्कुल सही है, या फिर मैनी टैलेंटेड पीपल आर देयर, बिल्कुल सही है। सो देयर आर मैनी टैलेंटेड पीपल, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जिनको ये मौका नहीं मिल पाता, हु डू नॉट गेट दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हु डोंट गेट टू गेट भी लगा सकते हो, पता है, ये मैंने गेट की क्लास में पढ़ाया हुआ है। हु डोंट गेट टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, उनको ऐसा मौका ही नहीं मिल पाता कि उनको ये मौका मिले, ये वो वाले सेंस में चला जाएगा। हु कांट गेट दिस अपॉर्चुनिटी, ये भी सही है, और इसने नॉर्मल लगा दिया, हु डोंट गेट दिस अपॉर्चुनिटी, जिनको ये मौका नहीं मिलता है। अब यहाँ पर सेंस ये आ रहा है कि नहीं मिलता है, मिल पाता का सेंस नहीं आ रहा, राइट। अब जैसे बोला है मुझे तो ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा। सो देयर आर मैनी टैलेंटेड पीपल हु डोंट गेट दिस अपॉर्चुनिटी, कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जिनको ये मौका नहीं मिल पाता। अगर हमें ये मौका मिल रहा है तो हमें इसका आदर करना चाहिए। अगर ये मिल रहा है, मिलने के लिए गेट का यूज़ करेंगे। गेट के बहुत सारे यूजेस हैं, मैंने 12-13 यूजेस पढ़ाए हुए हैं, उनमें से ये भी है। गेट का एक यूज़ और है जो मुझे ऐड करना है, किसी को कोई चीज़ लेकर आना, ठीक है, वहाँ पर, चलो कोई नहीं एडिड है ये वाला भी। अगर हमें ये मौका मिल रहा है, इफ़ वी आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, गेट में ING लगा दिया। इफ़ वी आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, अगर हमें ये मौका मिल रहा है तो हमें इसका आदर करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट इट, ठीक है। ओहो, यहाँ पर कट गया क्या, वी शुड रिस्पेक्ट दैट या फिर वी शुड रिस्पेक्ट इट, दोनों चलेंगे। मेरे पापा ने भी बहुत मेहनत से नाम कमाया है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक, या फिर पास्ट इंडेफिनिट बना दो। कायदे में अब यहाँ पर पास्ट का कोई टाइम नहीं है, ठीक है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कैसे बोला, माई फादर ऑल्सो अर्न हिज नेम थ्रू हार्ड वर्क, ठीक है। नाम कमाना, अर्न नेम,
नॉर्मल बिल्कुल ट्रांसलेशन में बोल सकते हो। सो माई फादर ऑल्सो अर्न हिज नेम, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बना हुआ है। सो माई फादर ऑल्सो अर्न हिज नेम थ्रू हार्ड वर्क, किसी चीज़ का इस्तेमाल करके, बहुत मेहनत से, ठीक है, उस चीज़ से गुजर के। देखो से पर पागल मत हुआ करो कि फ्रॉम लगा देते हैं, ये चीज़ मैं कई बच्चों को समझा चुका हूँ, हर हज़ारों बार समझा चुका हूँ। फ्रॉम हर से में नहीं आता है, यहाँ पर फ्रॉम हार्डवर्क नहीं कह सकते हो, या तो विद का यूज़ करो, किसी चीज़ का इस्तेमाल करके, विद हार्डवर्क, और थ्रू का यूज़ कर सकते हो कि उस चीज़ से गुजर के, ठीक है, उस चीज़ से होकर, थ्रू हार्डवर्क, ठीक है, ऐसे हम यूज़ करते हैं। तो विद या थ्रू का यूज़ करोगे यहाँ पर। सो माई फादर ऑल्सो अर्न हिज नेम थ्रू हार्ड वर्क, तो मेरे पापा ने भी उनका नाम मेहनत से कमाया, मैं भी उनके नक्शे कदम पर चल रही हूँ, ठीक है। आई एम ऑल्सो फॉलोइंग हिज फुट स्टेप। ऑल्सो के साथ भी कुछ कहानी करते रहते हैं लोग, ऑल्सो को कहीं और बिना मतलब मत भिड़ाओ, इसको हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाओ, और अगर डू डज डिड वाला सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद लगाओ। वो सामने वाले की टेंशन है और आपकी जो कॉन्वर्सेशन चल रही है उसका कॉन्टेक्स्ट है कि भाई तुझे पकड़ना है कि कहाँ पर भी लगेगा, मैंने तो बोल दिया, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, अब इसके दो मतलब निकल रहे हैं, मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ और मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, ये हमेशा बात के कॉन्टेक्स्ट में ही तो आ जाएगा। अगर आपने मुझसे सवाल पूछा कि डू यू नो इंग्लिश, मैंने कहा यस आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, तो अब इसमें जब आपने मुझसे पूछा कि क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, और मैं ये थोड़ी ना बोलूँगा मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, वही लॉजिक है यार। तो ये चीज़ हमेशा बात के कॉन्टेक्स्ट में आएगी, इस चीज़ पर बहुत लोग परेशान रहते हैं, लेकिन मैंने इतनी बार ऑब्जर्व किया है, ठीक है, ऐसी चीज़ों पर प्रॉपर थीसिस लिखना तो इस काइंड ऑफ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट द ओनली थिंग इज़ मैं यूजुअल जो इनके यूजेस होते हैं उसको बहुत प्रोफाउंडली देखता हूँ, इंग्लिश मूवीज़ में, बुक्स में, कहीं पर ऑल्सो को वहीं टिका रखा है, एंड दिस इज़ द बेस्ट यूज़, ठीक है। सो आई एम ऑल्सो फॉलोइंग इन हिज फुटस्टेप, ठीक है, तो मैं भी उनके नक्शे कदम पर चल रही हूँ। जब तक लोग मुझे पसंद करते रहेंगे मैं काम करती रहूँगी। अब देखो, जब तक लोग पसंद करते रहेंगे, ज का साउंड आ गया और फ्यूचर की बात हो गई, इस वाले सेंटेंस में विल नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है। सो जब तक ये चीज़ होती है, जब तक, इतने, इस सेंस में हम लगाते हैं एज लॉन्ग एज, ठीक है। टिल द टाइम यूज़ कर सकते हो, अनटिल यूज़ कर सकते हो, लेकिन सही तरीका है यहाँ पर कि जब तक ये चीज़, इतने टाइम तक, वहाँ पर एज लॉन्ग एज पीपल कीप लाइकिंग मी, कीप प्लस आईएनजी, करते रहना, आईएनजी की क्लास में पढ़ा चुका हूँ इस टॉपिक को कई बार। सो एज लॉन्ग एज पीपल कीप लाइकिंग मी, जब तक लोग मुझे पसंद करते रहेंगे, आई विल कीप वर्किंग। दूसरा जो सेंटेंस है इसमें विल लगा सकते हो क्योंकि ये कंडीशनल नहीं है, आप इसको उल्टा भी कर सकते हो कि आई विल कीप वर्किंग, मैं काम करती रहूंगी, एज लॉन्ग एज पीपल कीप लाइकिंग मी, एज लॉन्ग एज पीपल विल कीप लाइकिंग मी, ये मत करना, ठीक है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये मौका मिला है, आई एम लकी, ठीक है, आई एम लकी दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, या फिर आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, दोनों सही हैं, ठीक है। मिलने के सेंस में गेट का यूज़ करा, सो आई एम लकी दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, और मैं इस बात का पूरा रेस्पेक्ट करती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, एंड आई कंप्लीटली रेस्पेक्ट दिस, एंड आई कंप्लीटली रेस्पेक्ट दिस, ठीक। और मैं चाहती हूँ कि डिजर्विंग लोगों को मौका मिले, एंड आई वॉन्ट, और मैं चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस फॉर्मेशन को मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, फिर से समझाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो, मैं चाहता हूँ कि वो वहाँ जाए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो, ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले जो चाहता है आई वॉन्ट, फिर जिससे चाहते हैं वो आएगा, फिर टू आएगा, फिर एक्शन आएगा, जो चाहते हैं। तो मैं डिजर्विंग लोगों से चाहती हूँ कि उनको मौका मिले, सॉरी, तो आई वॉन्ट किससे, डिजर्विंग लोगों से, सो आई वॉन्ट डिजर्विंग पीपल, फिर लगाना है टू, अब एक्शन क्या है, मिलना, सो आई वॉन्ट डिजर्विंग पीपल टू गेट द अपॉर्चुनिटी। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि आई वॉन्ट डिजर्विंग पीपल शुड गेट द अपॉर्चुनिटी, कि उनको मिलनी चाहिए, दोनों सही है, ठीक है। नेपोटिज्म अच्छा भी और बुरा भी। सो नेपोटिज्म का मतलब होता है कि भाई भतीजावाद, कि मेरे ही घर से अगर है, मतलब जैसे मान लो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैंने एक बहुत बड़ी कुछ ऑर्गेनाइजेशन लगा दी, ठीक है, जिसमें हो सकता है कि बाहर के और भी कुछ टीचर्स हैं, मैं उनको भी हायर कर सकता हूँ, उनको भी अच्छा मौका मिल सकता है, लेकिन उसकी जगह मैं अपने ही फैमिली के लोगों को पढ़ा के सिखा के लगा रहा हूँ कि तुम ही पढ़ाओ,
ठीक, तो ये चीज़ गलत है, राइट? क्योंकि और भी टैलेंटेड लोग हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनको भी जॉब मिलनी चाहिए, ठीक? तो उस चीज़ को हम नेपोटिज़्म बोलते हैं। सो नेपोटिज़्म अच्छा भी है और बुरा भी। सो नेपोटिज़्म इज़ बोथ गुड एंड बैड, राइट? सो आई थिंक ये क्लास आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी है, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।